जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और गर्म पानी पीने के बाद घर की क्लीनिंग कर ली है और उसके बाद मैंने शावर ले लिया है और फिर उसके बाद थोड़ा सा बाल वल सुधार के फिर कर लूँगी मैं पूजा। तो सुबह के समय में जैसे ही स्नान कर लो, थोड़ा सा अपने आप को 5 मिनट दे दो तो पूरा दिन आप अप टू डेट रहते हैं। और बस तुलसा जी में जल चढ़ा के और दीपदान करके फिर उसके बाद मैं अपने घर में जो भगवान जी की पूजा है वो करती हूँ। और जब हम सुबह के समय अपने घर में दहलीज पर और तुलसा जी में दीपदान करते हैं ना, तो हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए मैंने थाली में स्वास्तिक बना लिया है और थोड़े से इसमें फूल डाल दूँगी। और बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनका रंग काला पड़ने लगा है। तो अगर आपके लड्डू गोपाल का रंग काला पड़ने लगा है ना, तो आप उन्हें 4-5 दिन लगातार दही से स्नान कराइए और हल्का सा मलिए। और फिर उनकी जो चमक है ना, वो हमेशा की तरह जैसे नए लड्डू गोपाल होते हैं वैसी चमक उनमें आ जाती है। और मेरे लड्डू गोपाल तो सांवरे हैं, तो इनका तो रंग ही ऐसा है। और ये देखिए मेरे लड्डू का सुंदर सा श्रृंगार। कितना लाड आता है ना जब हम अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार करते हैं, तैयार करते हैं, तो कितना लाड आता है उन पे। तो बस यहाँ पे किचन मैंने रात में क्लीन कर दी थी, पर क्योंकि मैं रात में दूध पकाती हूँ तो इसलिए सुबह एक बार गीले कपड़े से फिर से पोंछ देती हूँ, बस हल्का सा। और फिर उसके बाद मैं कुकिंग करती हूँ। तो आज बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। तो आलू पहले छील के रख देती हूँ एक तरफ पकने के लिए, आलू की सब्ज़ी पक जाएगी और फिर उसके बाद मैं बना लूँगी चाय। और पिछली वीडियो में एक सखी ने कमेंट किया था कि उनको पूछना था कि गुरुवार का जो व्रत है उस पूरी विधि बताइए कैसे करा जाता है, जो बृहस्पतिवार का व्रत है। तो सखी, जो बृहस्पतिवार का व्रत है ना, उसमें नियम तो बहुत सारे हैं, पर उतने नियम मानिए जितने आप कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी नियम हैं, जैसे कि आपको इस दिन बाल नहीं धोने हैं, घर में साबुन किसी को यूज़ नहीं करना है, और बाल किसी को नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटना है, कपड़े नहीं धोने हैं। ये सारे ज़रूरी नियम हैं। और अपने घर में पोछा मत लगाइए और झाड़ू सिर्फ एक बार ही लगाइए। अगर दोबारा ज़रूरत है तो आप कपड़े से साफ़ करिए। तो इस तरीके से कुछ नियम हैं। और व्रत के जो नियम हैं उसमें फलाहार करने के लिए आप दिन में अगर आपकी इच्छा है तो आप चाय ले सकती हैं, कोई फल ले सकती हैं, या जो भी आप फलाहारी करना चाहती हैं अगर सामर्थ्य नहीं है तो। और इसमें नमक नहीं खाना होता है। जो भी मीठा भोजन आप कर सकती हैं, जैसे कि आपने बेसन की पूड़ियाँ बना ली और उसके साथ हलवा बना लिया, या बेसन की पूड़ी या पराठा बना लिया और चाय के साथ आपने खा लिया, दही के साथ खा लिया, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से ये गुरुवार का व्रत है। और सखी, गुरुवार का व्रत करने से ना बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और पूजा के लिए नियम ये है कि आपको केले की जो पेड़ होता है उसकी पूजा करनी है, उसमें दीपक जलाना है, और हल्दी वाला आपको मीठा जल, जो जल लोटे का है, उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल डालना है और थोड़ा सा हल्दी डालना है और एक पीला फूल डाल के आपको केले के पेड़ में ये जल चढ़ाना है और वहाँ पे घी का एक दीपक जलाना है। और गुरुवार की जो व्रत पुस्तक होती है उसमें कौन सी कथा पढ़नी है ये सारा कुछ दिया रहता है, जब आप चौकी लगा के भगवान विष्णु की और बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं। तो बस इस तरीके से ये व्रत किया जाता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो भी आप ये सारे नियम जितने आप कर सकते हैं ज़रूर करिए, क्योंकि अगर भगवान विष्णु की कृपा, बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त हो गई तो आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। तो बस यहाँ पे दाल पक चुकी थी तो उसको मैंने तड़का लगा दिया है। और अब घर को थोड़ा सा रीसेट कर दूंगी ताकि सारी चीज़ें अपनी सही जगह पे आ जाएं। क्या होता है सखी, जब हमारा घर पूरी तरीके से साफ़ सुथरा रहता है वहाँ पे पॉजिटिविटी आती है। और जब पॉजिटिविटी आती है तो हमारे जो विचार हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। और जहाँ पे साफ़ सफाई रहती है, जहाँ पूजा पाठ होती है, मंत्र जाप होते हैं, वहाँ पे भगवान खुद भी आना चाहते हैं। तो ऐसे घर में तो सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी ही रहती है। तो हमारे घर में बरकत तो बनी ही रहती है। तो इस तरीके से आप अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा बना कर रखिए। और क्योंकि कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो इसलिए मैंने आज अपने घर की अच्छी तरीके से क्लीनिंग की है और किचन के जो कंटेनर्स हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से पोंछ के साफ़ कर लिया है। और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनमें हम व्रत तो नहीं करते, पर हाँ माता की थोड़ी सी पूजा अर्चना ज़रूर कर लेते हैं, जैसे कि उनको धूप दिखाना, दीपक जलाना, फूल चढ़ाना, इस तरीके से जैसे नॉर्मल की पूजा होती है ना, इसी तरीके से थोड़ी सी पूजा कर देते हैं। और हमारे घर में तो लहसुन प्याज वैसे भी बहुत ही कम बनता है, पर नवरात्रि में ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे घर लहसुन प्याज ना बने, तो ये मेरी कोशिश रहती है।
तो इस तरीके से देखिए पूरे किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी है, अच्छी तरीके से सारे कंटेनर्स और कैबिनेट को पोंछ दिया है और बिल्कुल मेरी जो किचन है वो चमक गई है और एकदम साफ़ सुथरी दिख रही है। जब किसी एरिया को क्लीन करो तो वहाँ पे कितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है ना, और अलग से एक सुकून फील होता है मन में कि हमने इस एरिया को साफ़ किया है और ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो बस किचन की क्लीनिंग हो गई है। अब जो कपड़े मैंने धुले थे उन्हें भी फ़ोल्ड कर दिए हैं और कपड़ों को वापस उनकी जगह पर लगा दूँगी। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर करिएगा।